हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन फटाफट इंग्लिश। स्वागत है आपका चैनल पर। और पिछली वीडियो है, काफ़ी अच्छा आपने प्यार दिया, कमेंट्स बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आए हैं। तो आज अपना वीडियो नंबर सेकंड है। सेकंड वीडियो से पहले मैं रिवाइज करवा दूं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा क्या था। पिछली वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा कि इंग्लिश के अंदर लेटर्स हैं यानी अक्षर हैं, और कुल कितने अक्षर हैं भाई? 26 अक्षर हैं, 26 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो ए, ई, आई, ओ और यू, इनको हमने वावल्स माना। और बाकी जो बच गए 21, भाई 26 में से 5 गए तो कितने बचे? 21 जैसे बी है, सी है, डी है और जेड तक जितने भी बचे 21, इनको हमने कॉन्सोनेंट्स माना। ठीक है ना, हिंदी बोलते स्वर और व्यंजन माना। और वावल्स और कॉन्सोनेंट के संयोग से बना क्या था? वर्ड। हिंदी बोले तो शब्द बना था। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के मेल से या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर हो, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था सेंटेंस। तो सेंटेंस की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि सेंटेंस जो है, अब मैं अगर सेंटेंस की परिभाषा आपको देने लग जाऊं तो आपने सबसे पहले कहा था सर ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया? उसके बाद आपने कहा कि ये मीनिंगफुल यूनिट भी होना ज़रूरी है, यानी इसका एक मीनिंग निकलना भी बहुत ज़रूरी है। और प्लस में आपने कहा कि ये इसका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर बोले तो सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। अगर हम लोगों को ये तीनों बातें समझ आ गई कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लोगों को ये सेंटेंस भी समझ आ जाएगा। और आफ्टर ऑल हमको बोलना तो सेंटेंस ही है अंग्रेजी में। और अगर सेंटेंस हम लोगों को समझ आ गया तो अंग्रेजी हम बोल भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे, लिख भी सकेंगे और किसी को सिखा भी सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब है क्या, या सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आपने देखा कि सेंटेंस की अरेंजमेंट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो भी अपने आप में कोई वर्ड है, वर्ब भी अपने आप में कोई वर्ड है, और ये सब्जेक्ट भी अपने आप में कोई वर्ड है। जब ये तीनों ही अपने आप में वर्ड हैं तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? तो आप सबसे पहले रूल नंबर 1 पढ़ो। अंग्रेजी में रूल नंबर 1 या रूल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है कि जिसका जैसा काम होगा, वैसे रूल कोई भी नहीं है तो मजाक में लिखवा दिया मैंने, जिसका जैसा काम, दिख रहा है ना यहाँ तक, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। ठीक है ना जी, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। सिर्फ ये रूल है, और यही रूल आपको अगर समझ आ गया तो पूरी अंग्रेजी आपको समझ आ जाएगी। तो है तो ऑब्जेक्ट भी अपने आप में एक वर्ड, वर्ब भी अपने आप में एक वर्ड है, और सब्जेक्ट भी अपने आप में एक वर्ड है। अब ये तीनों जो हैं उनका नाम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि रूल हमने पढ़ा था जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। ठीक है ना, जैसा काम होगा वैसा ही नाम होगा। अब वर्ब जो है उसको बिल्कुल हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है काम। दुनिया का कोई भी शब्द जिससे काम का बोध हो, कार्य का बोध हो, जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, सब अपने आप में काम है। और काम है तो अंग्रेजी में क्या होंगे? ये वर्ब होंगे। ठीक है ना जी, जैसे खाने को क्या बोलते हैं? ईट। ईट माने खाना, खाना काम है, काम है तो अंग्रेजी में वर्ब। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना टीच, टीच क्या है? अपने आप में एक काम, काम है तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है ना जी, आप लोग पढ़ रहे हैं रीड, रीड माने पढ़ना, पढ़ना काम है और काम है तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे वीडियो शूट हो रही है तो शूट करना अपने आप में क्या है? काम है, तो काम है तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है ना जी, अभी अभी आप चैटिंग करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो चैटिंग करना अपने आप में क्या है? काम, और काम है तो क्या है? वर्ब है। ठीक है ना जी, ये चीज़ है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी दुनिया के काम हैं, काम है तो अंग्रेजी में क्या है? वर्ब है। अब अगली बात जो दिमाग में आनी चाहिए कि काम है तो करने वाला भी तो होगा। काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता का मतलब वही तो है जो काम को करता है। तो काम है तो कोई ना कोई करने वाला होगा, और काम को करने वाला कौन है?
सब्जेक्ट है। किसके लिए काम हो रहा है या काम का रिजल्ट कौन है, तो जो काम का रिजल्ट बनता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई है या नहीं आई? जैसे मैं आपको बोलूं कि फिलहाल हमारे पास क्या काम हो रहा है, अभी बना के देखते, एक सेंटेंस बनाएंगे फिर आपको समझ आएगा, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप। अभी हम बिल्कुल ये लगा लो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो अब मैंने कोई भी वर्ब ली, जैसे मैं कहूं रीड, आपको किसी रीड माने क्या होता है? रीड माने होता है जी पढ़ना। आपको जी पढ़ना तो एक काम है, बिल्कुल है जी, और ये काम है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो इन शॉर्ट रीड क्या अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है जी। अब मैं कहूं कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, आप कहोगे सर आई, मैं पढ़ता हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या है? आई, ठीक है ना, आई रीड। तो काम को करने वाला यानी पढ़ने वाला कौन है? आई है। अब ये काम को करने वाला है तो ये कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। धीरे धीरे पढ़ेंगे हम आई के साथ कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सी, तो बाद की बातें हैं। तो कभी भी टीचर से आगे नहीं चलना है। अगर मैं एक बात करूं, आप सोच के बताओ, अगर मैं आपको एरोप्लेन में बिठा दूं, हवाई जहाज के अंदर बिठा दूं और आप हवाई जहाज के अंदर भागने लगो, तो क्या ये सूटेबल बात है? आपकी एनर्जी टोटल वेस्ट ही होगी, ठीक है ना। या ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन में भाग रहे हो कि हम भागेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचोगे। तो टीचर से आगे कभी नहीं चलना है। जितना सिखा रहे हैं उतना धीरे धीरे करते करते आप सीखते रहो। कॉपी में जो नोटबुक है उसमें आप नोट डाउन करते रहो, और स्पीड वगैरह जो भी बातें हैं धीरे धीरे आप कमेंट करके बताते रहो कि सर ऐसा है ऐसे हमें समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा, या ऐसे आप करो, सजेशन आपका मायने है। तो रीड माने क्या है? पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? कौन। अब मैं कहूं कौन, तो आपने कहा मैं। कौन का उत्तर किसने दिया? मैंने। कौन की अंग्रेजी क्या होती है? हु, और मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। अब ये धीरे धीरे करते करते अपने आप याद हो जाए, अपने आप याद हो जाएंगी ये चीजें। तो कौन की अंग्रेजी हु और मैं की अंग्रेजी आई। तो एक बात समझ आया, एक बात हमें समझ आ गई है कि कौन का उत्तर जो भी शब्द देगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बात समझ आई है भाई? कौन का उत्तर, और अंग्रेजी में कहूं हु का उत्तर जो भी देगा वो अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझ आई? अब मैं कहूं आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आप कहोगे सर क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो जी? मैं कहूं सर मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, ठीक है ना, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, ठीक है। अब इंग्लिश किसका जवाब बना है? क्या का, ठीक है ना। आपने खुद पूछा क्या पढ़ते हो, तो क्या की जगह क्या बोला? इंग्लिश। और क्या की अंग्रेजी क्या है? व्हाट, ठीक है ना जी। तो व्हाट का उत्तर या फिर क्या की जगह आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट। आप खुद देख भी सकते हो, काम क्या हुआ? पढ़ने का। किसने किया? आई ने। जिसने किया वो कौन? सब्जेक्ट। किसके लिए किया है, या इस पढ़ने का असर किस पर है? रिजल्ट कौन है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट। बात समझ आई है? तो आपने अभी तक तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी वर्ब, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट, और फिर पढ़ा है जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लाल रंग दिख रहा है ना इसमें। तो वर्ब आपने पढ़ा काम। कोई भी दुनिया का काम हो, कोई भी काम हो दुनिया का, XYZ, सारे काम क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? काम को करने वाला, काम को करने वाला, ठीक है ना। अब ऐसे अंग्रेजी में अगर ना पहचान पाओ तो सिंपल कहो जो उत्तर बने किसका? कौन का। और कौन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हु। हु का उत्तर जो बने वो अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है? वो काम का जो रिजल्ट है, काम का जो परिणाम है, फल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम बोले जो उत्तर दे किसका? व्हाट का। और आगे आगे धीरे धीरे हम जानेंगे जो उत्तर दे किसका? हुम का। हिंदी बोलते किसे या किसको। अब धीरे धीरे करते करते सीखते रहेंगे, ठीक है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जब तक आपको वर्ब्स की फॉर्म नहीं आएंगी, ठीक है ना, तो तब तक आप ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। जैसे मैं आपको कहूं, फिर से मैं एक अरेंजमेंट के ऊपर चर्चा करूं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं आपसे पूछूं भैया ये बताओ वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर अभी अभी तो सीखा है। वर्ब अपने आप में काम है,
ठीक है, मैं कहूँ भाई काम को करने वाला कौन है, आप कहोगे सर काम को करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं कहूँ ऑब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे सर जो सब्जेक्ट ने काम किया है उसका जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, जो उसका फल आएगा, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ब इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर वर्ब इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज बताओ, अगर काम ही नहीं होगा तो क्या करने वाला होगा, आप कहोगे सर कभी नहीं होगा। और काम को करने वाला ही नहीं होगा तो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, आप कहोगे सर नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो सब सेंटेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप खुद बताओ, काम को करने वाला चाहिए या काम। अब आपके घर काम ही नहीं है तो करने वाला क्या करेगा। ठीक है ना, ये चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, और काम की अंग्रेजी क्या है, वर्ब। तो सबसे जरूरी क्या है, वर्ब। तो हम धीरे धीरे करते करते वर्ब को समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको वर्ब को समझाऊंगा, वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे, और अगली जो वीडियोज हैं, चल अगली वीडियोज में ही चर्चा करेंगे उनकी। तो फिलहाल थोड़ा सा वर्ब के बारे में चर्चा करें, वर्ब होती क्या है। देखिए, वर्ब वैसे बहुत टाइप की होती है, लेकिन बेसिक इंग्लिश का सेकंड लेसन है तो सेकंड लेसन के हिसाब से ही समझेंगे। दो हिस्सों में हमने वर्ब को बांटा, मेन वर्ब और दूसरी है अपनी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पहली है मेन वर्ब और दूसरा हिस्सा है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, मेन वर्ब जो है वो कौन कौन सी, जैसे आपने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी होंगी। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि आपको सर टीच, टीच की फॉर्म आपने कहा सर पहली फॉर्म टीच है, दूसरी फॉर्म है टोट, मैं कहूँ तीसरी फॉर्म आप कहोगे सर ये भी टोट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई रीड की बनाओ, आपको इस रीड की पहली फॉर्म रीड है, दूसरी फॉर्म स्पेलिंग वही लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होगी, रेड है, और तीसरी फॉर्म स्पेलिंग वही लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग रहेगी, रेड। मैंने कहा था बोलने का बहुत ध्यान रखना है। स्पेलिंग देखो तीनों की एक है, रीड इसकी भी वही स्पेलिंग, इसकी भी वही स्पेलिंग, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में जब बोलेंगे तो रीड, सेकंड फॉर्म में रेड और थर्ड फॉर्म में रेड। ठीक है ना, ऐसे करके बोलना है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे स्टडी है, स्टडी की पहली फॉर्म क्या है, स्टडी, और सेकंड फॉर्म क्या है, IED लग जाएगा, स्टडीड, और थर्ड फॉर्म क्या है, स्टडीड। ठीक है ना जी, ये चीज़ है। तो ऐसे ये फॉर्म बनेंगी। ठीक, तो जो मेन वर्ब है वो कौन कौन सी फॉर्म है, जैसे पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है। ठीक है ना जी, और एक फोर्थ फॉर्म और बन सकती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, हम ING लगाते हैं। ठीक है ना जी, 4 फॉर्म बनती है मेन वर्ब की, कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। याद है ना, ये थर्ड फॉर्म तो बचपन से पढ़ते आए हैं। फोर्थ फॉर्म ये दिख जाएगा, यहाँ तक नहीं दिखेगा। फोर्थ फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ फॉर्म अगर आप बनाओगे, फोर्थ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है कहीं, ये हेल्पिंग वर्ब सोच लो, इसी का पोर्शन यहाँ लिख के पढ़ाया है। फोर्थ फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ING, जैसे टीच में ING लगाओ, टीचिंग लगा दोगे ना ING, बिल्कुल आसान है। ठीक है, रीड में ING लगाओ, रीडिंग। ठीक है, ऐसे स्टडी में ING लगाओ, स्टडिंग। ठीक है ना जी, तो ये 4 फॉर्म मेन है, कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आज हम इन 4 फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, ये हैं क्या, वास्तव में इनका यूज क्या है, फिर धीरे धीरे करते करते हेल्पिंग वर्ब के आगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे करते करते सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना जी। कितने मिनट की होगी वीडियो, तो चलो आज फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के बारे में बताएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, गर्मी ज़्यादा है। फर्स्ट जो फॉर्म है वो डिनोट करती है प्रेजेंट को, और सेकंड फॉर्म जो है वो दिखाती है किसको भैया, पास्ट को। ठीक है ना जी, फर्स्ट जो फॉर्म है वो प्रेजेंट को दिखाएगी। प्रेजेंट समझ रहे हो ना, ऐसा समय जिसको हम वर्तमान में फील कर रहे हैं। वर्तमान में जैसे अभी मेरे सामने मेरा भाई आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को किससे दिखाओगे, फर्स्ट फॉर्म से।
सेकंड फॉर्म किसको दिखाएगी? पास्ट को, ठीक है ना। थोड़े दिन पहले मस्ती कर रहे थे, अब लॉकडाउन लग गया तो मस्ती कर रहे थे, वो पास्ट है, तो पास्ट को किससे दिखाओगे? सेकंड फॉर्म से, ठीक है। अब आगे भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। जो थर्ड फॉर्म है वो दिखाती है परफेक्ट को। किसको दिखाएगी? परफेक्ट। परफेक्ट को अंग्रेजी में इसका सिनोनिम अगर मैं लिखूं तो इसको बोलते कंप्लीट, या मैं कहूं पूर्ण या पूरा। कोई काम कंप्लीट है, परफेक्ट है, पूर्ण है या पूरा है, कैसे है? आप कहोगे सर कोई काम कंप्लीट। देखो आदमी इतना लालची जीव है, वो कभी किसी काम को कंप्लीट नहीं मान सकता। क्या आप मान सकते हो आदमी जैसा लालची जीव किसी भी काम को कंप्लीट मान ले? कभी नहीं मानेगा। अब वो किसी भी काम को कंप्लीट तभी मान सकता है जब उसमें कोई भी स्कोप ना हो इम्प्रूवमेंट का, यानी किसी भी काम में सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तभी हम किसी उस काम को कंप्लीट मानेंगे। अगर किसी काम में सुधार की गुंजाइश हो, जैसे मैं कहूँ आपने 10+2 कर ली भैया, आप कहोगे सर बिल्कुल कर ली। अब 10+2 करने में कोई सुधार की गुंजाइश है? आप कहोगे सर नहीं है, सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो उस काम में सुधार की गुंजाइश नहीं तो किससे दिखाओगे? परफेक्ट से, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाओगे। बात समझ आई है? ये चीज़ है, ठीक है ना जी। अब मैं आपको कहूँ कि अभी चलो मैं आपको अपने हाथ से जलेबी खिलाऊँ, आप कहोगे सर थैंक यू जलेबी खिलाई। मैं कहूँ जलेबी के अंदर मक्खी थी, क्या वो मक्खी जो है वो बाहर आ सकती है? आप कहोगे सर नहीं, वो तो देवलोक गई, पेट में गई। यानी उस काम में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। तो जिस काम में कोई भी सुधार ना हो, यानी जिस काम को दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, तो या तो ये हो उस काम को दोबारा करने की जरूरत ना पड़े तो वो कंप्लीट है, या जिस काम में सुधार ना हो तो वो कंप्लीट है, और अगर वो कंप्लीट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट। और परफेक्ट को दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बात समझ आई? तो 3 फॉर्म पड़ी। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाएगी, सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाएगी, थर्ड फॉर्म परफेक्ट यानी कंप्लीट। देखो रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, परफेक्ट को रटना नहीं है। आपने समझा परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूर्ण। वास्तव में मनुष्य इतना लालची जीव है, वो किसी भी काम को कंप्लीट नहीं मानेगा, और मनुष्य कंप्लीट उसी काम को मान सकता है जिसमें उसको सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आती। समझ रहे हो ना? अब मान के चलो आप ट्रिमिंग करवाने गए हो, भाई नाई के पास गए हो, अब आप अपने बाल सेट करवाने, अब उसने गलती से आपके बाल गलत काट दिए। अब उनमें अगर सुधार की गुंजाइश नहीं है तो वो काम क्या अपने आप में परफेक्ट है। कौन सी फॉर्म से दिखाओगे? थर्ड फॉर्म से। बात समझ आई? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या उस खाने में सुधार की गुंजाइश है? आप कहोगे सर अब कोई सुधार नहीं हो सकता। कौन सी फॉर्म से? थर्ड फॉर्म से। तो धीरे धीरे करते करते आगे चर्चा करेंगे। अब आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी है तो ये दिखाएगी कॉन्टिन्यूअस काम को, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार। कोई काम अगर लगातार हो रहा है तो किसे दिखाओगे भैया? आप किसे दिखाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। बात समझ आई है? कोई काम अगर लगातार है तो किसे दिखाओगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से दिखाओगे, ठीक है। लगातार मतलब वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लगातार है, इसका मतलब यही तो है कि वो काम कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए अगली वीडियो में इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पर एक एक उदाहरण, चलो 1 मिनट में कुछ नहीं होता, एक उदाहरण और दे दूँ, ठीक है, इन सब के बारे में। जैसे मैं कह दूं फर्स्ट फॉर्म का बनाऊं, फर्स्ट फॉर्म का बना दिया मैंने, आई टीच यू, ठीक है। सेकंड फॉर्म बनाए, आई टॉट यू। थर्ड फॉर्म बनाऊं, आई हैव टॉट यू, और आईएनजी वाली बनाए, आई एम टीचिंग यू, ठीक है भैया। देखो पहले में क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो मतलब प्रेजेंट की बात है, मैं आपको प्रेजेंट में टीच करता हूं, ठीक है। आई टॉट यू सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब मैं टीच करता था, पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता। टीच यू पहली फॉर्म मतलब प्रेजेंट में पढ़ाता हूं, ठीक है। ये बात समझ आई? बाकी डिटेल में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आई हैव टॉट यू, ठीक है। टॉट थर्ड फॉर्म मतलब काम कंप्लीट हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, या मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने अपना पढ़ाने का काम कंप्लीट कर दिया है। थर्ड फॉर्म ने तो यही बताया है, काम कंप्लीट हो गया।
और आई एम टीचिंग ING है, इसका मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम चल रहा है, मतलब पढ़ाने का काम चल रहा है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, ये हैव कहाँ से आ गया जी, ये एम कहाँ से आ गया। ठीक है, तो सारी बातें। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। ठीक है, और अंग्रेजी में थैंक यू कहने में मज़ा भी नहीं आता, बहुत बहुत सारा धन्यवाद भाई साहब। थैंक्स अ लॉट, लव यू।